हेलो। पिछले वीडियो में हमने आपको जैन धर्म, उनके तीर्थकर, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया था। इस बार हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, जो कि लगभग जैन धर्म के समकालीन ही भारत में इसका जो है जन्म हुआ था। उसी के साथ में ये धर्म भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब भारत में जैन धर्म का एक नास्तिक संप्रदाय विकसित हुआ, उसी समय भारत में दूसरे नास्तिक आचार्य गौतम बुद्ध ने भी बौद्ध धर्म नामक एक धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी भारत के नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में सर्वप्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा स्थापित धर्म बाद में धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म के हिसाब से ये महावीर स्वामी से छोटे थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जिसे कि रुक्मिणीदेही भी कहते हैं। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इसे आज के समय में रुक्मिणीदेही भी कहा जाता है। तो ये इसके नाम है। जो कपिलवस्तु या लुम्बिनी स्थान है वो आज के उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की पूर्वोत्तर सीमा पर नेपाल राज्य की तराई में स्थित है, जिसे कि आज तिलोरा कोट भी बोलते हैं। पाली ग्रंथ मध्यम निकाय के अनुसार जन्म के समय इनकी माता महामाया अपने मायके देवदह को जा रही थी और रास्ते में प्रसव पीड़ा होने के कारण कपिलवस्तु के लुम्बिनी के जंगलों में एक साल के वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के प्रधान थे। इनके माता जो महामाया थी वो कोलिय गढ़ राज्य के राजा अंजन की पुत्री थी। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, जिसके कारण इनका लालन पोषण इनकी विमाता या सौतेली माता तथा इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन में ही कालदेवल नामक एक ब्राह्मण और एक कौंडिन्य नामक ज्योतिषी ने इनके महान राजा और महासन्यासी बनने की घोषणा किया। कहा जाता है कि इनका जन्म उस समय काफी भोग विलास में बीता, चूंकि इनके पिता शाक्य कुल गणराज्य के प्रधान थे और गढ़ के प्रधान होने के कारण इनकी सुख सुविधाएं राजाओं जैसी थी। इनके पिता इनके दार्शनिक भाव से बहुत पहले से बचपन से ही परिचित थे, इसलिए उन्होंने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक कन्या से कर दिया। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिसे कि विभिन्न साहित्यों में गोपा भी बोला गया है और बिंबा भी कहा जाता है। बचपन का इनका नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता जो शुद्धोधन थे वो शाक्य गणराज्य के उस समय के प्रधान थे, लेकिन वो शाक्य जो गणराज्य था वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती थी, अर्थात वहां पर जो प्रधान का चुनाव होता था वो एक निश्चित समय के लिए होता रहा होगा। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि शाक्य गणराज्य प्रधान का पद उस समय आनुवंशिक था। इस कारण आप शुद्धोधन को जो पुस्तकों में राजा दिखाया गया है वो राजा ना मान करके आप ये मान सकते हैं कि वो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनके विवाह के बाद इनका एक पुत्र पैदा हुआ और जब इनको पुत्र के जन्म होने की खबर दी गई, समाचार दिया गया, तो इनके मुंह से निकला राव। राव का जो अर्थ है उसे बंधन कहा जाता है। राव का मतलब है बंधन। तो पुत्र जन्म की खबर पा करके इनके मुंह से राव निकला। राव शब्द निकलने का कारण केवल एकमात्र था, चूंकि ये
बचपन से ही सन्यासी और दार्शनिक स्वभाव के थे, तो इस कारण इनका ये कहना था कि हमारे जीवन में एक बंधन और आ गया। जो शादी के बाद या विवाह के बाद इनका एक बंधन हुआ था, पुत्र जन्म के बाद एक बंधन और मान करके इनके मुंह से वो राहु शब्द निकला। राहु शब्द उच्चारण होने के कारण जो इनका पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम राहुल रखा गया। विवाह के बाद भी इनके या पुत्र जन्म होने के बाद भी इनके दार्शनिक सोच में कोई विचार नहीं आया। पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा कि एक बार इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृतक व्यक्ति को देखा था, और ये इनके दार्शनिक या संन्यास भाव को दिखाता है। उस कहानी को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, उसके बारे में आप जानते होंगे। 29 वर्ष की आयु में इनके पिता के राजमहल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, अर्थात कोई उत्सव मनाया गया था। उसी कार्यक्रम की रात, उसी उत्सव की रात को इन्होंने रात को राजप्रसाद छोड़ दिया और अपने घोड़े कंथक इनका घोड़ा था, अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर के, और इनके सारथी का नाम था अंधक, अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर के सारथी साथ, अंधक ने छंदक नाम है हमसे ये तो वो इनके सारथी का नाम था छंदक, के साथ ये रातों रात अपने महल को छोड़ देते हैं। रातों रात ये सारथी और घोड़े के साथ साक्य गणराज्य को पार करके, अर्थात साक्य गणराज्य की सीमाओं को पार करके, इनका विचार रह रहा है कि रात को ही साक्यों के गणराज्य को छोड़ देना है, क्योंकि सुबह होने पर ये अपने राज्य की सीमा से बाहर ना जा पाते। तो रातों रात इन्होंने शाक्य गणराज्य को छोड़ दिया और गोरखपुर की अनोमा नदी को पार किया। अनोमा नदी, ये गोरखपुर की नदी है, यहीं तक शायद शाक्य गणराज्यों की सीमा थी। अनोमा नदी को आभी नदी भी बोलते हैं। ये नदी, अनोमा नदी, आपने लगता होगा कि आप पहली बार सुन रहे हैं, तो ये उस समय की अनोमा या आभी नदी थी। आज के समय में ये खलीलाबाद में कुदवा नाला के नाम से प्रसिद्ध है। आभी नदी को कुदवा नाला भी कहते हैं, और आज के समय में ये उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में स्थित है। तो इस नदी को इन्होंने पार किया और शाक्य गणराज्य से बाहर चले गए। कहा जाता है कि जो इनका घोड़ा कंथक था वो इनसे इतना लगाव रखता था, इनसे इतना प्रेम रखता था कि रास्ते में वापस आते समय इनके वियोग में उसने अपना दम तोड़ दिया, राजमहल को वापस नहीं आया। सारथी और घोड़े को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजकीय तलवार से अपने बालों को काट दिया। बाल को काटने के बाद ये बाहर के लिए निकल गए, अर्थात इन्होंने सांसारिक मोह माया से विरक्ति ले लिया। इनके राजमहल छोड़ने की घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये आप नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में आता है कि सिद्धार्थ के राजमहल छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। महाभिनिष्क्रमण के बाद, राजमहल को त्यागने के बाद, ये सर्वप्रथम वैशाली के समीप एक सन्यासी जो उस समय काफी प्रसिद्ध थे, उनका नाम था आलार कलाम के पास गए। आलार कलाम के आश्रम में इन्होंने रुक करके कुछ दिन तपस्या किया, उनके साथ रहे। आचार्य आलार कलाम उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य थे। वहां पर भी तपस्या करने, उनके साथ रहने पर भी इन्हें शांति नहीं मिली। शांति न मिलने पर इन्होंने वो स्थान छोड़ दिया और राजगृह पहुंचे। राजगृह में इन्होंने एक दूसरे दार्शनिक सन्यासी थे, उनका नाम था रुद्रक राम पुत्र।
इनके पास ये पहुंचे, यहाँ पर इन्होंने इनके साथ कुछ समय रहे, लेकिन यहाँ पर भी इनके मन को कोई संतोष नहीं मिला। दो प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्यों के पास रहने के बाद भी इनको संतोष न मिलने पर ये वहां से उर्वेला चले गए। जब सिद्धार्थ उर्वेला पहुंचते हैं तो वहां पर इनको 5 ब्राह्मणों का साथ मिलता है। 5 ब्राह्मणों के साथ ये तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन देखते हैं कि जो 5 ब्राह्मणों की तपस्या विधि थी वो बहुत ही कठिन थी। बहुत कठोर साधना के कारण अपने और उनके शरीर को जर्जर होता देख करके इनका मन कठोर तपस्या से विरक्त हो जाता है और ये साधना की सरल पद्धति को अपनाते हैं। इस कारण ये वहां पर सुजाता नामक एक स्त्री के हाथों से बनी खीर को खा लेते हैं और कठिन तपस्या का परित्याग करते हैं। इनके द्वारा कठिन तपस्या के परित्याग के कारण वो 5 ब्राह्मण सन्यासी इनका साथ छोड़ देते हैं और उर्वेला छोड़ करके ये बोध गया पहुंचते हैं। अपने साथ 5 ब्राह्मण साथियों का साथ छोड़ देने के बाद सिद्धार्थ बोध गया पहुंचते हैं, जहां पर ये तपस्या प्रारंभ करते हैं। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को इनको एक पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी है, निरंजना नदी को बोलते हैं आज के समय में फाल्गु नदी, जो कि गया में है फाल्गु नदी। तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर अर्थात फाल्गु नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्हें संसार में व्याप्त दुखों का पता चलता है और कि संसार में जो है वो सब हर चीज दुखमय है, अर्थात ये सब पूरा संसार दुखी है। जब इनको बोध प्राप्त होता है तो ये उस जगह से गौतम बुद्ध कहलाते हैं। बोध प्राप्त होने के बाद ये गौतम बुद्ध कहलाते हैं। चूंकि बोध प्राप्त हुआ है, बोध प्राप्त होने के कारण इनको बुद्ध कहा गया। गौतम नाम इनको इसलिए कहा गया कि इनका जो शाक्य कुल का जो गोत्र था वो गौतम था। गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण ये बोध प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाते हैं। इस घटना को, बोध प्राप्त घटना को संबोधि कहा गया। जो गौतम बुद्ध को बोध प्राप्त होता है या ज्ञान प्राप्त होता है, इसे संबोधि कहा गया। इतिहास में इसे संबोध नाम बोलते हैं। गौतम बुद्ध को इसी जगह मैं बता दूं कि शाक्य कुल में उत्पन्न होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है। इनका एक दूसरा नाम गौतम बुद्ध के अलावा शाक्य मुनि है। तो शाक्य मुनि इसलिए है कि ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया। बोध गया में ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार करने का निश्चय करते हैं और मत का प्रचार करने के निश्चय के फलस्वरूप ये बोध गया से सर्वप्रथम ऋषिपत्तन जाते हैं। ऋषिपत्तन जो स्थान है वो आज का सारनाथ स्थान है। ये सारनाथ पहुंचते हैं और सारनाथ में पहुंच करके इनकी ऋषिपत्तन में इनकी जो भेंट उन्हीं 5 ब्राह्मणों से होती है जिनको ये उर्वेला में छोड़ आए थे। उन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। ऋषिपत्तन अर्थात सारनाथ में इन्होंने अपने उन्हीं 5 पुराने ब्राह्मण साथियों को सबसे पहला उपदेश दिया। इन 5 ब्राह्मणों को जो इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया, उनको इन्होंने अपने मत में दीक्षित किया और उन्हें पंचवर्गीय नाम दिया। पंचवर्गीय नाम। ये पंचवर्गीय 5 ब्राह्मण जो थे, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो पहले जो ब्राह्मण थे उनका नाम था कौंडिन्य।
दूसरे का नाम था असज्ज, तीसरे का नाम था वर्ण, चौथे का नाम था भदीय और पांचवें का नाम महानाम था। तो ये इनके सबसे पहले 5 ब्राह्मण शिष्य थे, जिनके नाम कौंडिन्य, असज्ज, वर्ण, भदीय और महानाम थे। इनको इन्होंने पंचवर्गीय भी कहा है। इन 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देने के बाद इन्होंने बनारस में एक श्रेष्ठी या व्यापारी को शिक्षा दिया, जिसे कि यश बोला गया। उस व्यापारी ने कई वैश्यों के साथ इनकी शिष्यता को ग्रहण किया। इनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध का जो पहला उपदेश था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ये बुद्ध जी का एक सामान्य परिचय था जब वो एक राजकुमार से एक सन्यासी के रूप में आए। इसके बाद हम आपको उनके शिक्षाओं के बारे में बताते हैं, या उनको किस चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बारे में बताते हैं। बुद्ध जी का जो सबसे पहला उपदेश था वो हमने बताया कि वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध ने सबसे पहले बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों को बताया है। 4 आर्य सत्य। इसके अनुसार इनका ये कहना है कि संसार के 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख। दुख का मतलब है कि इस संसार में दुख ही दुख है। हम जिसे सुख समझते हैं वो भी दुख से भरा हुआ है। क्यों? जैसे कि हमारे पास कोई सुख सुविधा है तो हमारा पूरा जीवन इसी भय में बीतता रहता है कि कहीं ये सुख हमसे चला ना जाए। सुखी होने के बाद भी हम दुखी हैं। सब कुछ फैसिलिटी, सब कुछ सुविधाएं होने के बाद भी आप इस दुख में परेशान रहते हैं। पहले तो होता है कि कम से ज्यादा मिले, वो भी दुख है, और सब कुछ मिल गया तो आप ये सोचते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन काल में ही ये चला जाए। तो बुद्ध जी का ये कहना था कि इस संसार में सब कुछ दुख है। दूसरा था दुख का कारण। इस संसार में अगर हमें सब चीजों का दुख है तो इसका कारण क्या है? मोह, आसक्ति, अर्थात हमें उस वस्तु से लगाव है जिसके छूटने का हमें हमेशा भय बना रहता है। तो इस संसार में आसक्त ही दुख है या दुख का कारण है। दरिद्रता, बुराई, जरा मरण की बातें ये सभी दुख के कारण है। दुख के कारण ये बताया कि हर चीज का कोई कारण होता है, तो दुख का जो कारण है उसका भी यही सब कारण है कि हमारा ये चला ना जाए, हमको ये मिल जाए, हम आगे बुढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो ये हर समय संसार में मनुष्य के अंदर चलता रहता है, तो यही दुख का कारण है। इसका जब महात्मा बुद्ध जी ने विश्लेषण किया या उनके जो कैवल्य प्राप्त हुआ था उसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि दुख का कारण अज्ञान है, हमको ज्ञान नहीं है, यही दुख का कारण है। संसार के समस्त दुखों का जो सामूहिक नाम है वो जन्म और मृत्यु है, जरा और मरण है। इसके बाद इनका जो तीसरा था दुख का निरोध। जैसे कि आपको बीमारी पता है और उसका कारण पता है, तो ये पर निश्चित है कि हर चीज का कोई ना कोई निदान होता है। तो बुद्ध जी के अनुसार ये था कि दुख हमको पता है और दुख का कारण पता है,
इसलिए दुख का निरोध भी किया जा सकता है, इसका भी अंत किया जा सकता है, इसका भी कोई ना कोई समाधान है। अर्थात हर समस्या का जो है नाश हो सकता है, तो दुख का भी जो कारण है उसका भी नाश हो सकता है, अर्थात दुख का भी अंत संभव है। जब कोई प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी चीज से उत्पन्न होती है तो उसका भी विनाश होता है। इस कारण का भी विनाश हो सकता है जो दुख का कारण है, अर्थात इस वस्तु का भी विनाश हो सकता है। यदि हम अज्ञानता और मोह का विनाश कर दें तो दुख का निरोध किया जा सकता है, दुख का जो है निर्वाण किया जा सकता है, अर्थात उसे खत्म किया जा सकता है। अब इन्होंने बताया संसार में दुख है, दुख का कारण बताया, और ये बताया कि दुख को दूर किया जा सकता है। इन्होंने दुख दूर करने का एक मार्ग बताया कि दुख निरोध या दुख को दूर करने के लिए दुख की जो मूल अविद्या है या अज्ञानता है उसका विनाश करना आवश्यक है, और इसका जो इन्होंने मार्ग बताया उसे कहा गया अष्टांगिक मार्ग। तो इन्होंने कहा कि अगर हम अष्टांगिक मार्ग को अपना लें तो दुख का विनाश संभव है। अब अष्टांगिक मार्ग है क्या चीज? तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया कि अष्टांगिक मार्ग में ये 8 चीजें हैं जिनको कि अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो हम दुख के कारण से निजात पा जाएंगे, दुख से निजात पा जाएंगे, अर्थात हमारे पास कोई दुखी रहने का कारण नहीं रहेगा। तो पहला इन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग का जो पहला वो है सम्यक दृष्टि। किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना ही सम्यक दृष्टि, अर्थात किसी वस्तु को अगर हम वास्तविक रूप से देख रहे हो जो वो है और उसी नजर से हम देख रहे हो तो वो सम्यक दृष्टि है। इसके बाद इन्होंने बताया सम्यक संकल्प, यह अष्टांगिक मार्ग है। अर्थात आसक्ति, लगाव, प्रेम, मोह, द्वेष, हिंसा आदि को छोड़ देना या आज ऐसे विचारों से मुक्ति प्राप्त कर लेना सम्यक संकल्प है। फिर बताया सम्यक वाक, अपने वचनों का सर्वथा परित्याग कर देना सम्यक वाक कहलाता है। अर्थात हम किसी से ऐसे वचन ना बोलें जो कि हमको और दूसरे को कष्ट पहुंचाए, अर्थात अपने वचनों का पूरी तरह से त्याग कर देना ही सम्यक वाक कहलाता है। फिर बोला इनका बताया गया सम्यक कर्मांत, दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना सम्यक कर्मांत कहलाता है। फिर बताया सम्यक अजीव, सदाचार के जो नियम हैं उनका आजीवन पालन करना सम्यक अजीव कहलाता है। सदाचार के नियमों का अनुसरण करना सम्यक अजीव कहलाता है। फिर सम्यक व्यायाम, नैतिक, मानसिक, सामाजिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना सम्यक व्यायाम है। फिर सम्यक स्मृति, अपने विषय में सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए, यही सम्यक स्मृति है। अर्थात हमें अपने बारे में जो भी गलतफहमी हो उसको हमेशा के लिए दूर कर देना सम्यक स्मृति कहलाता है। तो यही गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के 8 ऐसे अंग थे कि अगर इनका पालन किया जाए तो जो मनुष्य है वो दुख से दूर हो सकता है, दुख के कारण से निजात पा जा सकता है, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। अभी एक और रह गया है सम्यक समाधि।
सम्यक समाधि ये है कि मन और चित्त को एकाग्र रखना, मन और चित्त पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना, उसे पूरी तरह से एकाग्र रखना सम्यक समाधि कहलाता है। तो यही अष्टांगिक मार्ग थे। एक बौद्ध धर्म में आता है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद जो है वो ये बुद्ध जी के उपदेशों का सार है। ये बुद्ध जी की समस्त शिक्षाओं के आरंभ का स्तंभ है। बुद्ध जी के जो दो आर्य सत्य हैं, 2 और 3, अर्थात दुख का कारण और दुख का निरोध, ये प्रतीत समुत्पाद में समाहित हैं। ये बताता है कि भौतिक जगत में सब कुछ, प्रत्येक वस्तु जरा और मरण के अधीन है। जो जन्म पाया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। बुद्ध ने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद को नकारा है और मध्यम मार्ग को अपनाया है। इसी कारण बुद्ध को एक और नाम से बोला जाता है, जिसे कि बोलते हैं तथागत। ये बुद्ध जी का तीसरा नाम है, शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के बाद तथागत। तथागत का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका, अर्थात बुद्ध जी द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो सत्य है, यह सत्य मानी गई हैं, इसीलिए इन्हें सत्य है ज्ञान जिसका, अर्थात इसी कारण इनको तथागत कहा गया। बुद्ध द्वारा धर्म प्रचार के साथ में यज्ञ जो कर्मकांड उस समय वैदिक काल में होता था और उसमें पशु बलि दी जाती थी, उसका विरोध किया गया है। बुद्ध जी शरीर को कष्ट पहुंचाना, अर्थात शरीर को कष्ट पहुंचा करके तपस्या करना, घोर तपस्या करना, संसार का पूरी तरह से परित्याग करना, इसके पक्षधर नहीं थे। हालांकि उन्होंने स्वयं संसार का परित्याग किया था, इसके बाद ही वो सन्यासी बने थे, लेकिन इसके बाद उनको ये लगा होगा कि संसार का पूरी तरह से परित्याग नहीं किया जा सकता है। इस चीज का विरोधी होने के बाद भी उन्होंने अपने कुछ उत्साही जो उनके अनुयायी थे उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप संसार का परित्याग करके भिक्षु बन जाएं, क्योंकि वो शारीरिक जो सुख है उसको वो निर्वाण प्राप्त में या मोक्ष प्राप्त में बाधक समझते थे। इसलिए इनका यह कहना था कि सांसारिक सुखों का परित्याग कर देना चाहिए। बुद्ध जी द्वारा भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ सामान्य मनुष्यों को भी उपदेश दिया गया। इन्होंने इसमें जो उपदेश दिया वो उपासक धर्म कहलाता है। तो इनके जो उपदेश थे वो 2 प्रकार के थे, भिक्षुओं के लिए अलग था और गृहस्थों के लिए अलग था, क्योंकि जानते थे कि गृहस्थ पूरी तरह से भिक्षु जैसे उपदेशों का पालन नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने गृहस्थों के लिए जो उपदेश दिया वो उपासक धर्म कहलाया। दीघ निकाय जो कि बौद्ध काल की पुस्तक है, उसके सिगालोवाद सूत्र में उपासक धर्म का वर्णन किया गया है। बुद्ध घोष नामक एक लेखक ने गिह विनय को गृहस्थों के लिए आचरण की संज्ञा दी है कि अर्थात इन नियमों का पालन गृहस्थों को करना चाहिए। तो ये 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत समुत्पाद के बाद बुद्ध जी ने 10 शीलों के बारे में भी बताया है कि 10 शील हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति या मनुष्य को करना चाहिए। 10 शील। बुद्ध ने नैतिक आचरण में 10 शीलों के पालन पर विशेष बल दिया है कि इन 10 चीजों का पालन अवश्य होना चाहिए। इसमें सबसे पहला है अहिंसा, कि अर्थात हमें किसी प्रकार की जीव हत्या, शब्दों से अहिंसा, कर्म से अहिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य, सत्य बोलना चाहिए, ये इन्होंने बताया। अस्तेय, किसी वस्तु को चोरी नहीं करना चाहिए या किसी वस्तु को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। अपरिग्रह,
और ब्रह्मचर्य। अगर आप इन चीजों को देखें तो ये 5 ऐसे उपदेश हैं 10 सील में, 5 ऐसे सील हैं जो कि जैन धर्म के भी पंच महाव्रत में आए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो बताया वो बताया नृत्य ज्ञान का त्याग कर देना चाहिए। ये छठा सील है, नृत्य ज्ञान का त्याग। 7वां सील है सुगंध माला आदि का त्याग होना चाहिए, सुगंधों का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद इन्होंने बताया कि असमय भोजन नहीं करना चाहिए, असमय भोजन का त्याग। इसके बाद इनका बताया कोमल सैया का त्याग। और जो 10वां सील है वो है स्त्री संसर्ग का त्याग। तो ये बुद्ध जी के 10 सील हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो कि जैनों के 5 व्रत भी हैं। इसके अलावा इनके जो शुरुआत के 5 सील के बाद छठा है वो नित्य ज्ञान का त्याग है, सुगंध माला आदि का त्याग है, असमय भोजन का त्याग है, कोमल सैया का त्याग है और स्त्री संसर्ग का त्याग है। इसमें से ये 10 सील का पालन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। अर्थात अगर कोई भिक्षु है तो उसे इन 10 सीलों का पालन करना चाहिए। लेकिन बुद्ध जी ने पहले के जो 5 सील हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये गृहस्थ उपासकों के लिए बनाए। अर्थात गृहस्थ उपासक केवल इन्हीं 5 का पालन करते रहें। तो ये इनके 10 सील हैं। हमने आपसे बताया था कि सारनाथ में बुद्ध जी ने अपने प्रथम उपदेश के बाद अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। ऋषपत्तन में इन्होंने पहला वर्षा काल बिताया है। इसके बाद बुद्ध जी उर्वेला चले गए। जब ये उर्वेला जा रहे थे तो इनको रास्ते में 30 धनी युवक मिलते हैं। वो सभी बदहवास टाइप से इनको रास्ते में बैठे हुए मिलते हैं। जब बुद्ध जी पता करते हैं तो पता चलता है कि ये 30 जो धनी युवक हैं वो किसी वैश्या का इंतजार कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं। उस वैश्या ने उनका समस्त धन ले लिया था और वो पैसा लेकर के कहीं भाग गई थी। तो उसको खोजते हुए 30 धनी युवक इनको मिलते हैं। इसमें से जो 30 युवकों का प्रधान होता है या उनका जो मुखिया होता है उसका नाम होता है भद्र। तो बुद्ध जी उसका नाम भद्रवर्गीय है, उसको भद्रवर्गीय कहते हैं। तो बुद्ध जी उस भद्रवर्गीय के साथ में उन सभी 30 युवाओं को दीक्षित करते हैं और यहाँ से वो अपने 5 जो पहले के ब्राह्मण अनुयायी थे उनके साथ वाराणसी पहुँचते हैं। वहाँ पर वो धनी श्रेष्ठी को शिष्य बनाते हैं। इसके बाद से बुद्ध जी अपने धर्म का जो प्रचार है वो राजकीय स्तर पर करना प्रारंभ करते हैं। धनी श्रेष्ठी को शिक्षा देने के बाद बुद्ध जी मगध की राजधानी राजगृह पहुंचते हैं, जहां पर वो अपना दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षा काल व्यतीत करते हैं। अर्थात वहां वो लगभग 3 से 4 साल तक रहते हैं। मगध का जो राजा उस समय का होता है बिंबिसार, उसके राज्य में भी बुद्ध जी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जाते हैं। बिंबिसार उनके ज्ञान से उनका शिष्य बन जाता है और एक बेलवन नामक विहार को उनके लिए बनवाता है। इसी प्रकार शारिपुत्र हैं, उपाल हैं, अभय हैं, मौध
गल्यायन हैं, ये प्रसिद्ध विद्वान भी बुद्ध जी के शिष्य बनते हैं। बुद्ध जी ने गया, पाटलिपुत्र, नालंदा, कपिलवस्तु में अपने धर्म से लोगों को दीक्षित किया था। 4 वर्षा काल बिताने के बाद बुद्ध जी राजगृह में के बाद बुद्ध जी लिच्छवी गणराज्य में वैशाली में अपना 5वां वर्षा काल बिताते हैं। वैशाली नाम सुनते ही आप, जो 5वां वर्षा काल ये वैशाली में बिताते हैं, वहां उसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक नाम आता है, आम्रपाली। आम्रपाली आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी आचार्य चतुर्सेन की, जिसमें है वैशाली की नगर वधू। तो जो आम्रपाली होती है वो वैशाली की नगर वधू होती है, अर्थात उस समय की वो वैशाली की सर्वप्रसिद्ध वैश्या होती है। प्राचीन साहित्यों में उस काल में भी वैश्याओं का वर्णन मिलता है। वैशाली जितना अपने नाम से फेमस नहीं हुआ या प्रसिद्ध नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा वो आम्रपाली के नाम से प्रसिद्ध होता है। उस समय आप आम्रपाली जो वैश्या थी उसकी हैसियत इसी से आकलन कर सकते हैं कि आज से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वैशाली की वो नगर वधू आम्रपाली प्रत्येक रात की जो फीस या शुल्क लेती थी वो 50 करसापण होती थी, अर्थात 50 स्वर्ण मुद्राएं होती थी। तो आप ये समझ लीजिए कि वो कितनी धनी रही होगी और उस समय वो कितनी प्रसिद्ध रही होगी, जिसके एक रात की शुल्क ही 50 करसापण या 50 स्वर्ण मुद्राएं रही होंगी। वो भी इतने पैसा का मतलब उसका ये है कि उसके पास इतना पैसा होता है या इतना धन होता है, इसके बाद भी वो जो है गौतम बुद्ध जी से प्रभावित होती है। आप आम्रपाली की हैसियत का आकलन इसी से कर सकते हैं कि इसी से प्रभावित होकर के जो मगध का राजा बिंबिसार होता है वो भी अपने राज्य में वैश्याओं को बसाता है और एक ऐसी वैश्या को बसाता है जो कि आम्रपाली से भी दोगुनी फीस लेती है। लेकिन भारतीय इतिहास में आम्रपाली का नाम अधिक प्रसिद्ध होता है। आम्रपाली भी बुद्ध जी से प्रभावित होती है। उस समय का जो ब्राह्मण समुदाय होता है वो गणिकाओं और वेश्याओं को पतित मानता था, इसलिए उनके देखना या उनके घर जाना वो अपने धर्म के विरुद्ध मानता था और उनको हेय दृष्टि से देखता था। लेकिन आम्रपाली द्वारा बुद्ध को आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना करने पर बुद्ध जी उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं और उसका भोजन ग्रहण करते हैं। आम्रपाली बुद्ध जी से प्रभावित होकर के उसकी जो उस समय वैशाली की आम्रवाटिका होती है उसको वो बौद्ध संघ के लिए दान दे देती है और वो उनकी शिष्य बन जाती है। बुद्ध जी ने आम्रपाली से ही अपने संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी और वो भी अपनी माता प्रजापति गौतमी के कहने से दी। संघ में प्रवेश करने वाली जो सबसे पहली महिला है वो इनकी सौतेली माता और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही होती हैं। इसके बाद आम्रपाली भी इनके संघ में प्रवेश करती है। बुद्ध जी पहले महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश देने से इनकार करते हैं, वो इसके विरोधी होते हैं, लेकिन अपनी माता प्रजापति गौतमी और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने से वो महिलाओं को संघ में प्रवेश दे देते हैं। लेकिन उस जगह पर वो आनंद से कहते हैं कि जहां पर यह धर्म 1000 साल तक चलता, महिलाओं के प्रवेश होने पर यह मात्र 5 साल तक ही चल पाएगा। इसके बाद बुद्ध जी कपिलवस्तु से राजगृह जाते हैं और अनुपीय नामक स्थान पर कुछ समय को व्यतीत करते हैं। ये इनके जो है अपने धर्म के प्रचार का है कि इन्होंने अपने धर्म का प्रचार कैसे किया। वहां से ये शाक्य राजा भद्रिक, अनिरुद्ध, उपाल, आनंद, देवदत्त को भी अपने मत में दीक्षित करते हैं। आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य होता है जो इनके साथ हमेशा व्यक्तिगत सेवक जैसा ही रहता है। इसके बाद बुद्ध जी वैशाली से बुद्ध जी भगो की जो राजधानी उस समय होती है सुमसुमारगिरी, वहां पर जाकर के अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और वहां पर वो अपना 8वां वर्षा काल बिताते हैं। यहाँ पर बोध कुमार नामक एक शिष्य इनका शिष्य बनता है। इसके बाद ये उज्जैन की राजधानी कौशाम्बी, वहां पर ये 9वां वर्षा काल बिताते हैं। उज्जैन शुरुआत में बौद्ध धर्म में कोई किसी प्रकार की रुचि नहीं लेता है, लेकिन बाद में बौद्ध भिक्षु पिंडोला भरद्वाज के द्वारा प्रभावित होता है और वो
घोषदाराम बिहार भिक्षु संघ को दान देता है। यहाँ से बुद्ध जी मथुरा के समीप वीरांजा जाते हैं और अपना 12वां वर्षाकाल व्यतीत करते हैं। कहा जाता है कि जो अवंती का राजा प्रद्योत था वो भी बुद्ध जी को अपने राज्य के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन उस समय बुद्ध जी की आयु काफी हो जाती है और वृद्धावस्था के कारण वो प्रद्योत की राजधानी अवंती को नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अपने शिष्य महाकच्छायन को भेज करके वो प्रद्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाते हैं। बुद्ध जी ने चंपा और अन्य राज्यों को भी दीक्षित किया। कौशल राज का जो प्रसेनजीत था वो भी बुद्ध की शिष्यता को ग्रहण करता है। बुद्ध जी ने सर्वाधिक वर्षा काल जो है वो कौशल में बिताया था, जहां पर इन्होंने 21 वर्षावास किया था। यहाँ का जो एक व्यापारी होता है अनाथ पिंडक, यह नाम नोट कर सकते हैं, अनाथ पिंडक। यह बुद्ध जी से प्रभावित हो जाता है और बौद्ध धर्म की मत को धारण कर लेता है, इनकी शिष्यता को धारण करता है। और ये बुद्ध जी से प्रभावित होने के कारण उस समय राजकुमार जेत से, उस राजकुमार का नाम था जेत, जेत से 18 करोड़ में एक वन खरीदते हैं, जिसे कि बोलते हैं जेत वन। अनाथ पिंडक 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से एक वन राजकुमार जेत से खरीदते हैं, जिसे कि जेतवन कहते हैं। और इस जेतवन को वो बौद्ध संघ को दान में दे देते हैं। भरहुत में एक शिला से लेख में या भरहुत के एक अभिलेख में इस दान का वर्णन किया गया है। जेतवन का जो दान दिया जाता है इसका वर्णन भरहुत के स्तूप में है। इस दान का वर्णन जो कि 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से खरीदा जाता है। बुद्ध जी को इसी प्रकार का एक जो है राजा प्रसेनजीत भी बुद्ध विहार बनवाते हैं, जिसे कि पुब्बाराम विहार कहते हैं। पुब्बाराम विहार और जेतवन में बुद्ध जी क्रमशः अपना समय बिताते रहते हैं। श्रावस्ती में ही बुद्ध जी ने अंगुलीमाल नामक एक डाकू को भी अपने मत में दीक्षित किया था। सबसे ज्यादा अनुयायी बुद्ध जी के कौशल गणराज्य में ही बदते हैं। बुद्ध जी ने पावा में मल्लों को भी दीक्षित किया था। इतनी दीक्षाओं के बाद आयु के बढ़ने के साथ बुद्ध जी अपने जीवन के अंतिम समय में एक चुंद नामक स्वर्णकार के घर में जाकर के भोजन करते हैं और उस भोजन को करने के कारण बताया जाता है कि उसे जो भोजन करते हैं उसे सूकर मद्दो बोलते हैं। चुंद स्वर्णकार के घर में भोजन करते हैं जिसे कि सूकर मद्दो बोलते हैं। इस भोजन को ग्रहण करते हैं और अतिसार या पेचिस नामक इनको रोग हो जाता है और इसके बाद वो बुद्ध जी का निर्वाण हो जाता है। इस सूकर मद्दो को कुछ विद्वानों ने सुअर का मांस कहा है, लेकिन यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अर्थात यह सुअर का मांस नहीं होता है। कुछ लोग इसको सुअर का मांस नहीं मानते हैं, जबकि कई विद्वानों ने इस भोजन को सूकर मद्दो अर्थात सुअर का मांस ही बताया है। लेकिन यह सूकर मद्दो नहीं है। संभवतः यह कुकुर मुत्ता जैसी कोई वनस्पति रही होगी जो सुअर के माद के आसपास उत्पन्न होती रही होगी। उसको खाने से बुद्ध जी को अतिसार रोग होता है और भयंकर पीड़ा होती है, जिससे ये उस स्थान को छोड़ करके कुशीनारा नामक स्थान पर आ जाते हैं और 483 ईसा पूर्व के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। कुशीनारा में जो स्थान है उसे बोलते हैं राम संभार। सरोवर बुद्ध जी का जहां पर देह त्याग होता है वो कुशीनारा का राम संभार सरोवर होता है। इनके शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण
शरीर त्याग की घटना को बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये मल्लों का क्षेत्र होता है। मल्ल जो है इनका अत्यंत सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद बुद्ध जी के अवशेषों के लिए दावेदारी की लड़ाई होती है कि चूंकि बुद्ध जी का उस समय जो प्रचार होता है वो कई राज्यों और कई गणराज्यों में होता है, तो इनके शरीर के अवशेष के लिए जब विरासत की लड़ाई या दावेदारी की लड़ाई होती है तो इनके शरीर के अवशेष जो उसकी भस्म है उसके 8 भाग किए जाते हैं और उन 8 भागों को इन दावेदारों के बीच में बांटा जाता है, जिन्हें मैं बताता हूं। पहला है पावा और कुशीनारा, यहां के मल्ल। 8 भाग जो इनके शरीर के या अवशेष के होते हैं उसके पहले भाग को लेते हैं पावा और कुशीनारा के मल्ल। वैशाली के लिच्छवी, फिर अलकप के बुली, ये उस समय के गणराज्य हैं जो इनके ध्वंसावशेष मतलब इनके अवशेष को लेते हैं। अलकप के बुली, रामग्राम के कोलिए, इसके बाद पिपल वन के मोरिये, फिर बेटद्वीप के ब्राह्मण, मगध के अजात शत्रु, और कपिलवस्तु के शाक्य। तो बुद्ध जी के मृत्यु के उपरांत या उनके देहांत के पश्चात उनके शरीर के धातु को पावा के और कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छव, अलकप के बुली, रामग्राम के कोलिए, पिपलवन के मोरिये, बेटद्वीप के ब्राह्मण, मगध के अजातशत्रु और कपिलवस्तु के शाक्य लेते हैं। और ये उन ध्वंसावशेषों को या उनके शरीर के अवशेषों को, ध्वंसावशेष में गलत बोल गया, वो किसी भवन के लिए होता है, उनके शरीर के अवशेषों को लेकर के अपने अपने राज्य में या अपने अपने राज्य में ले जाते हैं और प्रत्येक भाग पर वो एक स्तूप बनवाते हैं। तो ये बुद्ध जी का प्रारंभिक जीवन और उनके द्वारा अपने धर्म के प्रचार का विवरण था और उनके 4 आर्षद, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील का आपके सामने मैंने जो है विवरण बताया है। अगले में हम आपको बौद्ध धर्म के धम्म, संघ और बौद्ध धर्म के संप्रदाय और बौद्ध धर्म के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।